जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT वेरियस पोस्ट नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप 347 पदों का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। गाइस यहाँ पर आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के अच्छे से अच्छे अपडेट लेकर के आता रहूं। साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना है। तो बेसिकली आप यहाँ पर जब आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि 347 पद इसमें निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप लोग 19 मई 2023 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। फिर आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। इसके साथ आप यहां पर आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फीस की जानकारी जानने को मिलेगी। एंड देन आप यहां पर ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे, जहां पर आपको पोस्ट वाइज बताया कि कौन सी पोस्ट पर आपको एग्जैक्टली क्या सैलरी मिलेगी। फिर आप इसी में थोड़ा सा नीचे आकर के देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो इसमें काफी सारी पोस्ट है, तो सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशन मांगी है। एंड जो भी क्वालिफिकेशन मांगी है उनका डिटेल्ड में जानकारी आपको यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की जगह पर दिया है। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, और जिस भी पोस्ट पर आपको लगता है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर उस पर ही अप्लाई कर लेंगे। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा है पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए आपने यहां पर चेक कर लिया कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद में आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपको यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आप पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है, और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में साइन अप पर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहां पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली चेक योर इनबॉक्स मेल बॉक्स ऑफ मेल एंड वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो बेसिकली आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल सेंड की गई जिसका जो सब्जेक्ट है वो है वेरिफिकेशन मेल फॉर रिक्रूटमेंट पोर्टल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली इस नाम से आपको एक ईमेल मिली होगी। इस ईमेल में आपको एक लिंक दिया है, आप उस लिंक को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में आपकी ईमेल इस तरह से वेरीफाई कर ली जाएगी और आपको यहां पर सक्सेसफुल ईमेल कंफर्मेशन का पेज देखने को मिलेगा। अभी आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। देन यहां पर जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप डालेंगे पासवर्ड के सेक्शन में। फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ एलडीसी की पोस्ट पर, यानी कि जो आपकी लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट है ये वाली, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 56 पॉइंट में आपकी लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट दी गई है। इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, साथ ही टाइपिंग स्पीड
स्पीड मांगी है। अगर आप इंग्लिश की करेंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर जो आपका 10,500 की डिप्रेशन या फिर 9,000 की डिप्रेशन पर ओवर, एवरेज 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, ये आपका रहना चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस अप्लाई करने के लिए आपसे अलग से नहीं मांगा। तो चलिए हम यहाँ पर अब इसको सिलेक्ट कर लिए। अब गाइज यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर NCERT ये सिलेक्ट करना है, एंड देन आप एडवर्टाइजमेंट नंबर के ऊपर क्लिक करके ये सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है कैंडिडेट कैटेगरी, तो जो भी आपकी इनमें से कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए अनरिजर्व्ड सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ तो फिर आता है PWD, यानी कि अगर आप विकलांग है और आपकी इनमें से कोई विकलांग वाली कैटेगरी है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक करेंगे एंड चेक वैकेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा इनमें कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं चलिए SC सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि SC के लिए कोई फीस नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस इस फॉर्म को दिखा सकूँ, तो इसलिए मैंने डेमो के लिए SC कैटेगरी सिलेक्ट की। अब मैं यहाँ पर चेक वैकेंसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और दोबारा अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। आपको भी सेम वे में यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आती है पर्सनल डिटेल, तो सोल्यूशन में आप यहाँ पर मिस्टर मिसिज MRS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सिंगल है और आप तो यहाँ पर अपना मिस्टर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखना है। मिडिल नेम है तो डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर करेंगे। जेंडर यहाँ से आपको अपना सिलेक्ट कर लेना, नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। डेट ऑफ बर्थ में आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। मैरिटल स्टेटस बताना है, सिंगल हो या फिर मैरिड हो। इसके बाद आते हैं पैन, पासपोर्ट, DL, वोटर ID, इनमें से कोई भी एक ID का नंबर आपको देना है और इनमें से कोई नंबर आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर दे करके भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर का नेम एंटर करेंगे एंड ये नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम एंटर करेंगे। फिर आपको आपकी मदर्स का नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। देन आते हैं कंट्री कोड, यहाँ पर आपको IND इतना सर्च करना है और फिर इंडिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने फिर से नीचे कंट्री कोड की इन्फॉर्मेशन मांगी है। बेसिकली ये जानकारी आपकी लैंडलाइन नंबर लेने की है, तो अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पर पहले कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जो आपका एरिया या STD कोड है वो डालेंगे एंड जो आपका लैंडलाइन फोन नंबर है वो यहाँ पर आप दे देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, यानी कि आप अगर NCERT के एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको आपकी ID के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर लिखना है। कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सिटी का नाम आपको यहाँ पर खुद से एंटर करना है और जो आपका पिन कोड है सिटी का वो पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपका इस तरफ है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस से में एक है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो जो एड्रेस आपने इस तरफ भरा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर अलग है परमानेंट एड्रेस तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना एड्रेस फिल करके यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट सेक्शन पर आएंगे जो कि है आपका क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10th आपने किस साल में पास किया वो आप ईयर ऑफ पासिंग में सेलेक्ट करेंगे। मेन सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे, आप यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे। जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी के नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज, ग्रेड या फिर CGPA किसके अंदर आपके नंबर थे वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट की। अब परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में जो आपकी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। स्कूल कॉलेज का आपका क्या नाम था वो नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा है आपका बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आती है 12th, डिप्लोमा या फिर अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर गाइज आपने कौन सी इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपने कब पास की थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेन सब्जेक्ट जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स किससे आपने किया 12वीं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपके नंबर किसके अंदर थे वो आप सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज आपकी
कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है और किस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अभी अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो और आप उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल के सामने जो ऐड का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन का नाम एंटर करेंगे, जैसे कि BA BSc जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। मेन सब्जेक्ट या फिर आपका डिसिप्लिन क्या था वो आप यहाँ पर मेन सब्जेक्ट वाले सेक्शन में लिखेंगे। रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज CGPA वो आप यहाँ पर बता देंगे। अगर परसेंटेज तो कितनी परसेंटेज थी वो लिखेंगे। किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। किस यूनिवर्सिटी से किया है वो आपको यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। स्टेट आपकी कौन सी थी जहाँ से आपने किया है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट नहीं, खुद से एंटर करनी है। एंड यहाँ पर फिर जो आपकी कंट्री है वो भी आप डाल देंगे। इसके बाद आप सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड होकर के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपने PG डिग्री किया उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं। एंड ये सभी जानकारी देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। कुछ पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है कंपलसरी रूप में, तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि एक्सपीरियंस मांगा है तो आप एक्सपीरियंस की जानकारी कैसे भरेंगे। तो आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, फाइनेंशियल, टीचिंग या फिर अदर, वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने जॉब की है। डेजिग्नेशन में आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने जॉब की है। फिर पे बैंड एंड ग्रेड पे 6th CPC कितना आपको मिलता था या उसके बराबर वो आप यहाँ पर लिखेंगे, या फिर पे लेवल एज पर 7th CPC कितना मिलता था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट थे, टेम्परेरी, डेप्यूटेशन, एड हॉक, कॉन्ट्रैक्ट वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जिस टाइप की भी आपकी जॉब थी। 4 में आपको डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और 2 में आपको डेट सेलेक्ट करनी है जब तक आपने जॉब की थी। एंड आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो करके आ जाएगी। मैं ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ जिस पर कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा, इसलिए मैं यहाँ पर अभी आगे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रिसर्च का कुछ ऑप्शन है। ये ऐसी पोस्ट पर लागू है जो कि हायर पोस्ट है, तो उन्हीं को ये जानकारी देनी है, आपको ये जानकारी नहीं देनी है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब मिससेलेनियस इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितने दिन चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, 5, 10, 15, 20 इन डेज के अंदर आपको बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 दिन दिए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना टाइम लेना चाहे वो ले सकते हैं। डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे। इसके बाद काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशंस वेयर यू हैव वर्कड, जहां पर आपने काम किया है उसके बारे में आप यहां पर 500 वर्ड के अंदर बता सकते हैं क्या कंट्रीब्यूट आपने उस इंस्टीट्यूट को किया है। इसके बाद में यहां पर पूछा है कि व्हाट मेक्स यू सुटेबल फॉर दी पोस्ट यू अप्लाइड, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्या चीज़ आपको सुटेबल बनाती है, आपके अंदर ऐसा क्या है। आप कुछ भी यहाँ पर अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। ऑनर्स एंड अवार्ड्स कोई है तो आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देंगे। फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप किसी एग्जाम या फिर इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से निकाले गए हो, डिग्रेड या ब्लैक लिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद पूछे हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मैल प्रैक्टिस, क्या आपके ऊपर कोई जो मैल प्रैक्टिस होती है वो हुई है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन एनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप कभी एवर डिस्चार्ज या डिसमिस किए गए प्रीवियस इंप्लॉयमेंट से, यानी कि प्रीवियस जॉब से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई पेंडिंग है, तो आप यस कीजिएगा इस वाले में, नहीं तो आपको नो करना है। अब आता है टू रेफरीज फैमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपको 2 जानने वालों के नाम देने हैं। उसका नाम लिखेंगे इंस्टीट्यूशंस एफिलिएशन, यानी कि वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना है जहाँ पर वो जॉब करता है, किस पोस्ट पर वो काम करता है उसका आप यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और ईमेल आईडी यहाँ पर दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड वाले का भी नाम आपको सेम वे में देना है। ये आपका दोस्त भी हो सकता है और आपके रिलेटिव भी हो सकता है जिसकी जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। फिर आती है लैंग्वेज नोन, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, हिंदी आपको बोलनी आती है, पढ़नी आती है और लिखनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड ऐड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज हो जैसे कि गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और फिर आपको बताना है कि मुझे वो बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है। उसके अकॉर्डिंग आप सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जितनी भी लैंग्वेज आती है सभी को आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट सेक्शन आ चुका है जो कि एनओसी एंड डिक्लेरेशन। ये उनके लिए जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एनओसी के
बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि प्लीज सेलेक्ट दी चेक बॉक्स इफ एनओसी इज नॉट अवेलेबल। अगर एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसका ये मतलब होता है कि जहां पर आप करंट में जॉब कर रहे हैं तो उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, वहीं से आपको एनओसी मिलती है और उसी को एनओसी कहते हैं। तो यहाँ पर गाइज अगर आपके पास अभी एनओसी नहीं है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पूछा हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट सेम पोजीशन अर्लर इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने सेम पोस्ट पर पहले भी इसमें अप्लाई किया था तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जैसे कि फोटो, पासपोर्ट साइज ओनली, फॉर्मेट आपका इनमें से कोई भी रहना चाहिए, साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डेमो के लिए इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ और फिर स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपकी फोटो की फाइल है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप व्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं इस प्रकार से। देन गाइज आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी 10 से 100 KB के बीच में रखा है। जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन आप यहाँ पर जो आपका अपलोड का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है डीओबी के प्रूफ के लिए, तो आप सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अभी आपकी 10th की मार्कशीट है जिसमें कि आपकी डीओबी दी गई है, सर्टिफिकेट है, वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कीजिए। देन आपको स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो ये फाइल भी आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देन यहाँ पर जो आपका पैन, पासपोर्ट, डीएल, आईडी प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है सेम तरीके से। फिर अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC या EWS है तो आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है एकेडमिक अपलोड, जहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड जो 12th की इन्फॉर्मेशन है यानी कि 12th का सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर सेम वे में सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे एंड स्टार्ट अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। अब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर ले आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है उन सभी को आप यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी भी आप उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए आएंगे और आपको यहाँ पर टिक करना है आई एग्री टू दी अबोव टर्म्स और फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपको प्रोसीड फॉर सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का इंटरफेस देखेंगे। जो कैटेगरी आपकी है अगर उस पर फीस एप्लीकेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पर सबमिट माय फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबमिशन इज सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से गाइज आप यहाँ पर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर पाएंगे। यानी यहाँ पर गाइज आप जैसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कि आपने इस पोस्ट पर अप्लाई कर लिया। आप डाउनलोड प्रिंट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। बाद में आप इसको जो प्रिंट है वो करा लीजिएगा। बेसिकली PDF के रूप में आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। तो गाइज इस प्रकार से आप NCERT नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।